वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक स्विंग ट्रेडिंग के स्ट्रेटजी के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे क्योंकि काफ़ी सारा क्वेरीज जो है ये आपको आता है जो कौन से स्ट्रेटजी को फॉलो करे नहीं करे, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आपको एंड स्क्रीन पे लिंक मिल जाएगा या फिर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे भी। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे लगातार आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो है वो आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हैंडल हो गया, इन सभी जगह का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अगर जुड़ेंगे तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ जिस किसी भी चार्ट में तेजी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे भी एक अच्छा पैटर्न आ रहा है, सभी बातों को हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आराम से जो है आप देख सकते हैं और आप अपडेटेड रह सकते हैं। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, आपको वहां पे समझ में आ जाएगा जो कैसे स्टॉक को सेलेक्ट करना है। तो चलिए अब हम लोग फोकस करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज हम लोग एक स्टॉक के थ्रू समझेंगे जो हम लोग जो है कौन से स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, एक एक बात को समझिए। अगर आप किसी भी पॉइंट पे, सपोज अभी 424 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ या मैं यहाँ पे सेल करता हूँ, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है 50% का है। या तो 50% चांस है ये ऊपर जाएगा, 50% चांस है ये नीचे जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी क्रॉस ओवर नहीं यूज कर रहा हूँ, कोई भी एनालिसिस नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं सिंपली आया और यहाँ पे आके मैं बाय कर लिया या आके मैं यहाँ पे सेल कर दिया, तो मेरा जीतने का चांस जो है, यानी कि स्टॉक मेरे फेवर में जाने का चांस, प्रोबेबिलिटी 50% है। अब 50% तो ऑलरेडी है, बस आपको इस 50% के प्रोबेबिलिटी को और इंक्रीज करना है। लेट से इसको आपको 60 करना है, 70 करना है। 60% भी अगर आप कर लेंगे और उसके साथ अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, अगर आपने एक अच्छे तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन किया है, तो आपका पैसा यहाँ पे बन जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। आज हम लोग जिस स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने वाले हैं, ये एक ईएमए के क्रॉसओवर का स्ट्रेटजी है। यानी कि हम लोग यहाँ पे दो ईएमए को यूज करने वाले हैं। दोनों ही शॉर्ट टर्म का ईएमए रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए फोकस कर रहे हैं। जो मोमेंटम कैप्चर हो, यहाँ पे जो ये मोमेंटम हुआ ये मोमेंटम कैप्चर हो, यहाँ पे जो ये फॉल का मोमेंटम हुआ ये मोमेंटम कैप्चर हो। तो इस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे आपको आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे हम लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है। हम लोग यहाँ पे दो ईएमए को लेने वाले हैं। दो ईएमए कौन सा होगा? दो ईएमए होगा, एक ईएमए होगा 10 का और एक ईएमए होगा हम लोगों का 20 का। आप अपने ब्रोकर टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करना है। मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आपको कर देना है 10, पीरियड आपका होगा 10, और टाइप में आपको कर देना है एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे आप चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए। यहाँ पे जो है हम लोगों ने 10 को ग्रीन कर दिया है। इसके बाद वापस से जाएंगे, एक और बार हम लोग यहाँ पे मूविंग एवरेज को सेलेक्ट करेंगे और इस बार हम लोग करेंगे इसको 20, और इसको हम लोगों ने दे दिया है रेड, और ये हम लोगों का होगा एक्सपोनेंशियल। वापस से तीन टाइप के मूविंग एवरेज बेसिकली यूज होते हैं। एक्सपोनेंशियल जो है ये आपको काफ़ी रिएक्टिव होता है प्राइस के लिए, तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए मोस्टली जो है ईएमए ही यूज किया जाता है। अगर आप डब्ल्यूएमए यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा स्लाइटली कंपेयर टू ईएमए थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है, और कंपेयर टू एसएमए ये थोड़ा जो है, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज, ये थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये मीडियम के लिए होता है। और जब आप एसएमए यूज करते हैं तो वो जो है आपको थोड़ा हायर टाइम फ्रेम के लिए 50 एसएमए 100 एसएमए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोगों का एंट्री पॉइंट क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एंट्री पॉइंट क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हम लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए, आपको एंट्री करना है क्रॉसओवर पे। यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, ये आपका एक एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये डाउन साइड में क्रॉसओवर हुआ, ये आपका एक एंट्री पॉइंट है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक क्रॉसओवर हुआ है, तो यहाँ पे आपका एक एंट्री पॉइंट बनेगा।
अब ये सभी जो है आपको चार्ट के द्वारा यानी कि इस मूविंग एवरेज के द्वारा आपको एंट्री पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे भी एक एंट्री पॉइंट, यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे भी एक एंट्री पॉइंट बना। सबसे पहली बात, टाइम फ्रेम आपको क्या रखना है, तो टाइम फ्रेम अगर आप यहाँ पे डेली रखेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए डेली। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जाएंगे। अगर आप सभी क्रॉस ओवर को ट्रेड करने लगेंगे तो फिर आपका एसएल जो है काफी ज्यादा हिट होगा। नो डाउट यहाँ पे जब आपको मोमेंटम मिलेगा तो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम मिलेगा, बट आपको यहाँ पे एसएल हिट जब साइडवेज होगा या जब भी ट्रेंड चेंज होता है तभी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहता है, उस केस में आपका एसएल बहुत ज्यादा हिट होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को हर क्रॉस ओवर को ट्रेड नहीं करना है। हम लोग यहाँ पे पहला आइडेंटिफिकेशन हम लोगों को मिलेगा, सपोज अगर हम लोग करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि पास्ट में जो हो चुका है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे करंटली हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे क्रॉस ओवर कहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे उससे पहले के प्राइस सेक्शन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ से कंटिन्यूअसली बाउंस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बना है, बाउंस हुआ, ये फॉल हुआ है, यहाँ पे अगेन अगर देखेंगे पुल बैक हुआ है। जितनी बार भी बाउंस होगा स्टॉक मार्केट में पुल बैक आता है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाउंस हुआ, उसके बाद और नीचे गया। अगर आप इस पूरे पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे एक तेजी हुआ, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट, और उसके बाद वापस से जो है यहाँ पे गिरावट हुआ तो इसका रिट्रेसमेंट ये हुआ, उसके बाद जो है ये सपोर्ट लेवल रेस्पेक्ट नहीं किया। तो आपको प्राइस एक्शन का जो है थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आप ब्लाइंडली ट्रेड ले लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये क्रॉसओवर हुआ, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन आपको मिल गया जो क्रॉसओवर हो चुका है। क्रॉसओवर से पहले अगर देखेंगे तेजी हुआ, पुल बैक भी हो चुका है। तो जितने भी लोग यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न को ट्रेड करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ये फ्लैग एंड पोल बन चुका है। फ्लैग एंड पोल के बाद जो है यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना। अब अगर थोड़ा सा आप और ड्राइंग करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऊपर के लेवल से ट्रेंड लाइन। क्या ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी को आप जितने अच्छे तरीके से वैलिडेट करेंगे उतना ही आपको बेहतर ट्रेड यहाँ पे मिलेगा। तो जब आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि ये अभी रिसेंट का केस है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। पास्ट में जो मोमेंटम हुआ है वो ऑलरेडी हो चुका है, उसके ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, क्रॉस ओवर हुआ जरूर बट इमीडिएटली ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है, और यही वजह है जो यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये प्राइस हिट किया आपको सेलिंग प्रेशर दिखा, यहाँ पे जब ये प्राइस हिट किया सेलिंग प्रेशर दिखा, यानी कि ये जोन जो है ये एक अच्छा रेसिस्टेंस का जोन है। इसका सीधा सिग्नल था 400 के ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम होगा। एक अच्छा मोमेंटम क्यों होगा, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, क्रॉसओवर हो चुका है, ट्रेंड लाइन के ऊपर डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे ब्रेकआउट करके उसके ऊपर सस्टेन करने का कोशिश करेगा। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे काफी सारा कॉन्फ्लुएंस जो है एक साथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब अगर आप डेली बेसिस पे ट्रेड करेंगे तो नो डाउट इस कैंडल का जो लेंथ है ये तकरीबन 6 से 7% का मोमेंटम हो चुका है। अब यहाँ पे एंट्री के लिए जो है आप दो टाइप से एंट्री ले सकते हैं। एक होता है एग्रेसिव एंट्री, यानी कि ब्रेकआउट जिस टाइम पे हो रहा है आप उसी टाइम पे यहाँ पे एंट्री ले लिए। और दूसरा होता है कंजर्वेटिव एंट्री। कंजर्वेटिव एंट्री कब होता है, जब आप पुल बैक पे लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एंट्री एग्रेसिव ट्रेडर के लिए 400 के ऊपर था, उनको एक अच्छा रैली यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन जितने भी लोग कंजर्वेटिव हैं, जितने भी लोग जो है थोड़ा सा कंफर्मेशन का और ज्यादा वेट करते हैं, उनके लिए एंट्री कब मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्रॉसओवर हो चुका है, यानी कि ईएमए के द्वारा आपको सिग्नल मिल चुका है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो चुका है। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक मोमेंटम हुआ,
और उसके बाद यहाँ पे वापस से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि डेली चार्ट में वंस अगेन एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके साथ ही अगर आप इस लेवल पे देखेंगे तो ये एक अच्छा जो है पहले रेसिस्टेंस की तरह काम किया था, उसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, यानी कि अगर ये ऊपर की साइड में इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो फिर वंस अगेन हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। तो अभी आपके लिए क्या है, क्रॉसओवर हो चुका है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, एक अच्छा कंसोलिडेशन भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे आप एग्रेसिवली एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपको अब स्टॉक मोमेंटम में आ चुका है, स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो चुका है। देखिए यहाँ पे अगर आप एग्रेसिवली लेते हैं तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, अभी ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करेंगे पर्टिकुलर लेवल पे, मैं क्यों बोल रहा हूँ जो ट्रेंड चेंज हो चुका है, इसको अगर आप हैकेनेसी कैंडल में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए गिरावट हुआ, पुल बैक लिया, गिरावट हुआ, पुल बैक लिया, उसके बाद जब फॉल हुआ तो ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी शो किया, उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन का पहला ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट दिया और उसी लेवल पे अब जो है ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम जो है 500 की तरफ देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप इस तरह से इस स्ट्रेटजी के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एक स्टॉक जहां पे कि ये क्रॉसओवर हुआ है रिसेंटली। एक जो और स्टॉक है सियाराम सिल्क, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ट्विटर हैंडल पे भी पोस्ट किया है, टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है एक अच्छा गिरावट के बाद यहाँ पे गिरावट हुआ, पुल बैक लिया, वापस से गिरावट हुआ, ये स्विंग लो डिफेंड हो चुका है। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे ब्रेकआउट हो चुका है, इसलिए इस स्टॉक में भी ट्रेंड चेंज का यहाँ पे हम लोगों को सिग्नल मिल चुका है। अब क्रॉसओवर भी हो चुका है, ट्रेंड चेंज का सिग्नल मिल चुका है। यहाँ पे आपको जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलता है आप इस स्टॉक को यहाँ पे अपने रडार पे रख सकते हैं। जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलता है पुल बैक में आप इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर की साइड में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है GAEL, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। इस स्टॉक में भी आप देखिए बेहतरीन लेवल पे ये स्टॉक है। यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी लोग ओनली क्रॉसओवर को ट्रेड करेंगे वो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट हुआ है, ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे काफी लोग जो है एंट्री लिए होंगे और देखिए वॉल्यूम भी यहाँ पे आपको काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। लेकिन अभी ट्रेंड लाइन, जिस ट्रेंड लाइन के नीचे लगातार ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए काफी टाइम से ये ट्रेंड लाइन लास्ट ईयर मार्च से ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, अभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है तो नो डाउट यहाँ पे इस स्टॉक में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि आपका EMA क्रॉसओवर हो चुका है, वॉल्यूम पॉपअप हो चुका है, बस वेट करना है ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ही यहाँ पे आप एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं। अब बात आता है जो इस टाइप के स्ट्रेटजी में हम लोग अपने एसएल को कहाँ रखेंगे। तो आपका एसएल सिंपल है, यहाँ पे अगर डेली कैंडल 20 EMA के नीचे क्लोज हो जाता है तो आप अपने एसएल को यहाँ पे देके निकाल सकते हैं। आपको उसके बाद वेट नहीं करना है। जहां पे भी क्रॉसओवर हुआ, सपोज यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ और अगर यहाँ पे ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो आपको वेट करना है वापस से इसके ऊपर जाने का। अभी यहाँ पे आपको एक बार के लिए अगर आपके पास पोजीशन है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है अगेन सिचुएशन टू सिचुएशन। यहाँ पे अगर देखेंगे 400 का इमीडिएट सपोर्ट है, नीचे की साइड में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उसका भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं और इसके ऊपर आप जो है काम कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फिर आप जो है यहाँ पे वापस से कमेंट कर सकते हैं, हम लोग इसके ऊपर कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो,
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।